आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने वाला हूं जिन्हें भारत में लाखों लोग आज भी याद करते हैं। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर लोगों के मन में देशभक्ति जग जाती है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान और स्वदेशी की ताकत को लोगों तक पहुंचाया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजीव दीक्षित के बारे में। राजीव दीक्षित का जन्म 30 नवंबर 1967 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में हुआ था। उनका परिवार जो था एक साधारण मध्यवर्गीय था। बचपन से ही राजीव जी पढ़ाई में तेज थे और सवाल खूब पूछते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी गांव में ही हुई और शहर के साधारण स्कूलों में भी हुई। लेकिन धीरे धीरे उनका जो लगाव था विज्ञान और तकनीकी की ओर बढ़ा और राजीव दीक्षित ने आईआईटी से, जो आईआईटी कानपुर है, वहां से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी से जुड़े काम किए। पर उनका जो जीवन का असली मकसद था नौकरी करना नहीं था। वे मानते थे कि भारत के असली विकास जो है ना, विकास की जो कुंजी है गांव, किसान और स्वदेशी उद्योग में छिपी है। इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़कर देश सेवा और जन जागरण का रास्ता चुना। उनका राजीव दीक्षित का जो नाम सबसे ज्यादा जो है स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने लोगों को बताया कि विदेशी कंपनियां जो है किस तरह भारत के बाजार और भारत की संस्कृति को नुकसान पहुंचा रही है, हानि कर रही है। वे कहते थे कि विदेशी कंपनियां भारत से अरबों रुपए कमाकर बाहर ले जाती है, जबकि भारतीय कंपनियां अपने मुनाफे से देश का विकास करती है। राजीव दीक्षित देश भर में घूम घूम कर भाषण यानी व्याख्यान देते थे। उनकी आवाज में इतनी ताकत होती थी कि लोग घंटों तक उन्हें सुनते रहते थे। वे कठिन विषय को भी बहुत आसान भाषा में समझा देते थे। विज्ञान हो, इतिहास हो, आयुर्वेद हो या फिर भारत का संविधान क्यों ना हो, हर विषय पर वे गहरी जानकारी रखते थे और बिना कागज देखे सब कुछ बोल देते थे। राजीव दीक्षित मानते थे कि भारत का जो असली चिकित्सा विज्ञान है वो आयुर्वेद है। उन्होंने लोगों को बताया कि विदेशी दवाइयां और रसायन शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। वे हमेशा कहते थे कि भारत की रसोई ही सबसे बड़ी दवा है। हल्दी, अदरक, तुलसी, नीम ये सब किसी भी एलोपैथिक दवा से कम नहीं है। उन्होंने देसी नुस्खे को लोकप्रिय बनाया और आयुर्वेदिक चिकित्सा के लोगों को बीच सम्मान दिलाया। राजीव दीक्षित ने बार बार कहा कि भारत केवल आध्यात्मिक देश ही नहीं बल्कि विज्ञान और तकनीकी में भी आगे रहा है। राजीव दीक्षित बताते थे कि प्राचीन काल में भारत के लोग धातु विज्ञान, गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद और योग में पूरी दुनिया से आगे थे। उन्हें सुनकर लोगों को अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व महसूस होता था। राजीव दीक्षित योग गुरु बाबा रामदेव जो हैं उनके भी करीबी सहयोगी रहे। उन्होंने जो पतंजलि जो संस्थान है, पतंजलि संस्थान के लिए काम किया और आयुर्वेद तथा स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने में मदद की। हालांकि बाद में कुछ विचारों में मतभेद हुए, लेकिन उनका मकसद हमेशा देश हित ही रहा। राजीव दीक्षित के पास कई राजनीतिक दलों से ऑफर आए, सभी पार्टियों से, लेकिन उन्होंने हमेशा राजनीतिक से दूरी बनाए रखी। वे मानते थे कि सच्चा बदलाव राजनीति से नहीं बल्कि समाज की सोच बदलने से आता है। 23 नवंबर 2010 की बात है। वे केवल 43 वर्ष की उम्र में राजीव दीक्षित का निधन हो गया। कहा जाता है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन उनकी मौत को लेकर आज भी कई सवाल उठते हैं।
कई लोग मानते हैं कि उनकी लोकप्रियता और विदेशी कंपनियों के खिलाफ उनकी जो मुहिम थी कुछ ताकतों को पसंद नहीं था। उनकी मृत्यु रहस्यमयी रही और आज भी लोग सवाल पूछते हैं कि क्या सच में यह प्राकृतिक मौत थी। आज राजीव दीक्षित हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज, उनके विचार और उनकी बातें आज भी लोगों को प्रेरित करती है। YouTube पर उनके भाषण लाखों लोग सुनते हैं। स्वदेशी अपनाओ का नारा आज भी गूंजता है। उनके द्वारा शुरू किया गया जागरण आज भी युवाओं के बीच देश प्रेम सिखाता है। राजीव दीक्षित कोई साधारण इंसान नहीं थे, वे एक मिशन थे, स्वदेशी का, आयुर्वेद का और भारतीय संस्कृति का। उन्हें हमें यह सिखाया कि अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो हमें अपनी जड़ों से जुड़ना होगा। हमें अपने देसी उद्योग, अपनी खेती, अपनी चिकित्सा और अपने ज्ञान पर गर्व करना होगा। राजीव भले ही अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका सपना आज भी जिंदा है। अब ये हम पर है कि हम उनके विचारों को कितना आगे ले जाते हैं।